हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर हम यहाँ कनेक्ट हो चुके हैं, जहां हम करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एक अपना रिवीजन। और रिवीजन का जो मुहिम है वो हमने आज से 3-4 हफ्ते पहले शुरू किया था। हर रोज पेपर वन का एक टॉपिक, एक यूनिट हम रिवाइज कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ एग्जाम्स बाकी हैं। जिनका एग्जाम्स हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। और जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं उनको बहुत बहुत गुड लक, ताकि आपका एग्जाम बेहतरीन हो और आप इस बार ही जेआरएफ क्रैक कर लो। लेकिन जिनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं हुआ है, मैं उनको कहूंगा कि निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि हम हाल ही में जून 2025 के लिए अपना एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं पेपर वन के लिए। तो डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लीज कनेक्टेड रहिएगा। सारे डिटेल्स आप तक आएंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि एक बढ़िया सा एनवायरनमेंट हम बनाएंगे, जहाँ पे हम लर्निंग पे फोकस करेंगे और इंटरेक्शन पे फोकस करेंगे, जिससे कि हम पेपर वन को बहुत ही आसान और सिंपल बना सके आप लोगों के लिए। बिकॉज पेपर वन इज द की टू गेट जेआरएफ, ये सब लोग जानते हैं आज के तारीख में यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं और आने वाले एग्जाम्स पे बात करते हैं, जो इस बार का एग्जाम्स होने वाला है। उनके लिए रिवीजन वाले लेक्चर्स तो चलते ही रहेंगे। और उसी सिलसिले में जो हम या उसी सिलसिले में जो हम वीडियोस बना रहे थे, लेक्चर्स कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज अगेन डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन पे एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, पास्ट का क्वेश्चन है। आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि डीआई के 10 नंबर बहुत जरूरी है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको डीआई में 10 श्योर है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड वीडियो को देखते हुए कभी भी आपको लगे कि वीडियो अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है, आपको किसी ना किसी तरह से मदद पहुंचा रहा है, आपके किसी काम का है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट एंड लेट अस नो दैट व्हाट यू फील अबाउट द वीडियो एंड व्हिच वीडियोस यू वांट इन द फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शेयर करता हूं मैं अपना स्क्रीन, अभी कुछ चंद पलों में आपको दिखने वाले हैं ये बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ने की जहमत करते हैं। यस, सो 4 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है ये। बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर है ये, 4 दिसंबर 2021। 2021 वो ईयर था जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था यूजीसी नेट का, जो कि नहीं हो पाया था मेरा क्रैक। 2021 ही था ना, यस शायद, हाँ 2021 था। और मेरा एग्जाम शायद 26 या 28 नवंबर को था, इफ आई एम नॉट श्योर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से। और तो ये ईयर मेरे लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस ईयर वाज अ लर्निंग फॉर मी। मुझे समझ में आया था कि यूजीसी नेट होता क्या है। आप में से कई लोग होंगे जो इस बार सिर्फ ट्राई करने के लिए दे रहे होंगे, जो फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट वाले एस्पिरेंट्स हैं। तो ये एग्जाम अगर आपका नहीं भी होता है तो उम्मीद बना के रखिए। इसके बाद मैंने 2 साल का गैप लिया था, मैंने फिर 2023 में दिया एग्जाम, और उसमें मैंने निकाला था पहला एग्जाम अपना। सो चलिए 2021 का एक क्वेश्चन करते हैं डीआई का। The following table presents the number of registered and pending criminal cases in thousands relating to three crimes, namely larceny, arson, and carjacking in the year from 2015 to 2020. Based on the data in the table, answer the question. तो चलिए क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग है। इस टाइप का क्वेश्चन हमें आज तक जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं उस पर ये दिखा नहीं है हमें। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2015 से 2020 यानी 6 साल का डेटा है हमारे पास। और एक पर्टिकुलर शहर में 3 तरह के अपराध हुए हैं, 3 तरह के क्राइम हुए हैं। कौन कौन से वो 3 तरह के क्राइम है? लार्सेंसी है, आर्सन है और कार जैकिंग है। इन तीनों टाइप के अपराधों में दो अलग अलग डेटा हमें मिला है। रजिस्टर्ड केसेस कितने हैं उस पर्टिकुलर अपराध के, और पेंडिंग केसेस कितने हैं, यानी कितने केसेस रजिस्टर किए गए और कितने केसेस पेंडिंग है, उनका डेटा है। और उसके अकॉर्डिंग हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व। अब चलिए, जिनको नहीं पता लार्सेंसी, आर्सन या कारजैकिंग क्या होता है, हालांकि ये पता होना चाहिए, पर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। लार्सेंसी का मतलब होता है अगर आप किसी व्यक्ति के पर्सनल प्रॉपर्टी पे अगर आप थेफ्ट क्रिएट करते हो तो उसे हम लार्सेंसी कहते हैं। आर्सन मतलब होता है यदि आप जानबूझ के किसी बिल्डिंग में या किसी इमारत में या किसी पब्लिक प्लेस में आग लगाते हो तो उसे हम आर्सन कहते हैं। और कार जैकिंग आप समझ सकते हो हाई जैकिंग से। हाईजैकिंग में क्या होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं जो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं या शिप को हाईजैक कर लेते हैं। उसी तरह से कार जैकिंग में क्या होता है, जब आप किसी के कार में वायलेंस या जबरदस्ती घुस जाओ और उसको कहो कि यार तुम इसको, अपनी गाड़ी को इधर मोड़ो या उधर मोड़ो, या आप उस व्यक्ति को कार से हटा के उसे पीछे बैठा के या उसको
बाहर उतार के आप उसकी कार लेके फरार हो जाओ, तो उसे हम कार जैकिंग कहते हैं। तो जिनको पता था वेरी गुड, जिनको नहीं पता था उनको तीन नई चीजों के बारे में पता चल गया। ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। डेटा हमारे पास है, लार्सेंसी का डेटा है, कितने रजिस्टर्ड केसेस है, कितने पेंडिंग केसेस है। आर्सन का डेटा है, कितने रजिस्टर्ड केसेस है, कितने पेंडिंग केसेस है। और कार जैकिंग का डेटा है, कितने रजिस्टर्ड केसेस और कितने पेंडिंग केसेस है। 6 साल का डेटा हमारे पास पर्याप्त है, 15 से लेके 19-20 तक। तो चलिए अब स्क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन। What is the number of solved arson cases in the year 2015 as an approximate percentage of all the pending arson cases from the year 2015 to 20? तो देखिए क्वेश्चन को आप छोटा कर लो, आर्सन केसेस पे ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आर्सन केसेस से पूछा गया है 2015 से 2020 के बीच में। ठीक है, क्या पूछा गया कि 2015 में कितने केसेस ऑफ आर्सन सॉल्व हो गए, सॉल्व किए गए, और in the year as an approximate percentage of all the pending arson cases, yes, तो जितने भी पेंडिंग आर्सन केसेस थे उसकी तुलना में कितने परसेंटेज ऑफ केसेस 2015 में सॉल्व हुए आर्सन के। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए इसे करने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा जूम आउट हो जा रहा है ऊपर की तरफ क्योंकि ये बड़ा टेबल है। मैं इसे जूम करने की कोशिश करता हूँ। हाँ देखिए, तो हमें आर्सन पे रहना है तो आर्सन पे ही रहते हैं। 2015 में जो केसेस सॉल्व हुए एज कंपेयर टू पेंडिंग केसेस इन 2015 टू 2020, तो सबसे पहले पेंडिंग केसेस ऑफ 2015 टू 2020 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 29, 26, 39, 20, 49, 18 इनको ऐड कर लेते हैं। 9, 6, 15, 15, 9, 24, 24, 9, 33, 33 on 8, 41, 4 to 6 to 8, 3, 11 to 13, 17 and 18, यानी कि 181 केसेस टोटल पेंडिंग थे आर्सन के 15 से लेके 20 तक। अब सॉल्व केसेस कितने 2015 में, तो देखिए रजिस्टर्ड केस हुए 55 और उनमें से बचे हुए हैं 29, यानी सॉल्व कितने हुए, तो 55 माइनस 29 करोगे आप, 55 माइनस 29 करोगे यानी 26 आ गया। अब 26 जो है, जो सॉल्व केसेस है 2015 में, वो टोटल केसेस का कितना परसेंटेज है, यानी कि आपको 26/181 टाइम्स 100 करना है। अब इसको करने के लिए मैं आपको ना ऑप्शन की तरफ ले जाता हूँ, ज्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। ठीक है, देखिए आपको 26 इंटू 181/100 करना है। कैसे करोगे आप, व्हाट शुड बी योर अप्रोच, अच्छे से देखो ऑप्शंस क्या है, 15, 20, 25, 30। ठीक है, 26, 180 और 100, ये तो फटाफट कट जाएगा। 181 को लेट्स फॉर द टाइम बिंग 180 पे करते हैं। मैं आपको आसानी से सॉल्व करना बता रहा हूँ कि आप आसानी से राइट ऑप्शन चुन लो। 2 से कैंसिल करते हैं 50, 2 से कैंसिल करते हैं 90। ठीक है, 9 और 5 कट गया। अभी 9 और 26, अब जरा सोच के देखो, अगर ये 27 होता तो 3 टाइम्स में कटता, राइट, 9 3 27, 3 5 15। अब ये एक्चुअली क्या था, 26 था, हमने 27 माना, और ये 181 था, हमने 180 माना। यानी कि 1 का डिफरेंस कर रहे हैं, यहाँ 1 को रिड्यूस करके लिख रहे हैं, यहाँ 1 को इंक्रीज करके लिख रहे हैं, और हमारे पास आंसर 15 आ रहा है। अगर मैं वैसे करूं तो यानी हमारा आंसर 15 के आसपास रहना चाहिए, या तो 14 पॉइंट समथिंग या तो 15 पॉइंट समथिंग, यानी 15 के आसपास रहेगा। इसलिए अप्रोक्सीमेट पूछा गया, अप्रोक्सीमेट। और आप देख सकते हो सारे ऑप्शंस कितने दूर दूर है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है। तो इसका मतलब 15 इज द राइट ऑप्शन, तो 15 पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो। तो इवन इफ आपको नंबर बड़े ही वियर्ड से दिख रहे हैं, 26, 181 और 100, आपको लग रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, पर उतना डिफिकल्ट ये है नहीं जितना ये लग रहा है। आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, आपको इसे ऐसे नंबर्स में, क्लोज नंबर्स पे ले जाके सॉल्व करना है कि वो कैंसिल हो जाए। जैसे मैंने 27, 180 और 100 कर दिया और फटाफट आंसर निकल गया। सो द आंसर इज 15। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। और दो नंबर मैंने आपको आपके हाथ में दे दिए, दो नंबर मैंने आपको आपके हाथ में दे दिए। कैसा लगा आपको प्लीज बताइए। अगर आपको लगा कि हाँ वीडियो काम का है, आपको किसी ना किसी तरह से फायदा पहुंचा रहा है, टिप्स एंड ट्रिक्स से भरा हुआ है कि आपको एमसीक्यूज कैसे हैंडल करने हैं, देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड also one more important thing, Telegram. I am starting my Telegram channel, so it's very important that you all subscribe to this Telegram channel. Okay, you all subscribe to this Telegram channel. I will put the link of the Telegram channel in my description box. अभी के लिए मैं बता दूं कि आपको कौन सा चैनल पे जाना है, मैं बता दूं, मुझे खुद भी नहीं पता या। सो इट इज t.me/UGC net paper 1 by DC sir.
दिस इज द एंटायर नेम। ओके, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस चैनल यू, क्योंकि इसमें मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी कंटेंट है सब इसमें अपलोड करूं। ओके, जितने भी कंटेंट है इसमें अपलोड करूं। तो t.me/UGC NET पेपर 1 बाय DC सर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला सवाल कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन ईयर्स mark the maximum percentage increase in the registered carjacking cases over its previous year। यानी कि आपको carjacking cases के हर ईयर को देखना है और आपको ये बताना है कि कौन से साल में प्रीवियस साल के तुलना में सबसे मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कार जैकिंग में चले जाते हैं। सबसे पहले हम कार जैकिंग में चले जाते हैं और परसेंटेज इंक्रीज देखते हैं कि किसका कितना है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें अच्छे से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2016 में कितना हुआ, 17 में कितना हुआ, 18 में कितना हुआ, इस तरह से। तो देखिए 15 में 2015 में 15 केसेस थे और 2016 में 21 केसेस हो गए, यानी डिफरेंस कितने का हुआ, 6 केसेस का। ठीक है, 2017 में 50 केसेस हो गए, यानी डिफरेंस कितना हुआ, 29 केसेस का। उसके बाद 20 केसेस हो गए, यानी डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हो गया 30 केसेस का। ओके, 30 केसेस यानी रिड्यूस हुआ 30 केसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज रिड्यूस्ड। तो 6 29 30, उसके बाद कितने केसेस है, 20 केसेस का। उसके बाद अगेन 20 केसेस का, और उसके बाद 35 केसेस का। 35। अभी ये चूंकि -30 है, इसे हमें नहीं लेना है, क्योंकि इन्होंने पूछा है इंक्रीज का बताओ। तो -30 को आप पैसे ही हटा दो, तो आपको 6 29 20 और 35 देखना है। अब 6 का परसेंटेज कैसे निकालोगे, 6 विद द प्रीवियस ईयर यानी बाई 15 इंटू 100। 29 का कैसे निकालोगे, अगेन 29 बाई प्रीवियस ईयर, हम हमेशा प्रीवियस वाले डेटा से कंपेयर करते हैं। फिर ये 20 बाई प्रीवियस ईयर यानी कि 20 बाई 20 इंटू 100, और ये 35 बाई 40 बाई 100। अब इसे हम फटाफट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 5 का टेबल में 7 और 8 से कट जाएगा, 8 12.5 टाइम्स में कट जाता है, राइट? क्योंकि 25 फोर्स आर 100, 25 का हाफ इज 12.5 और 4 का डबल इज 8। सो 12.5 टाइम्स 8 इज 100। मैं इसको समझा देता हूँ। देखो 100 को आप कैसे लिख सकते हो, 25 टाइम्स 4। अब मैं 25 को अगर हाफ से डिवाइड करूं तो मुझे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, टू मेक द थिंग्स इक्वल। अब 25/2 कितना होगा, 12.5, और 4 टाइम्स 2 कितना होगा, 8। तो ये लॉजिक आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए ना। 12.5 इंटू 7, 12 7 जार 84, 0.5 एंड 7 इज 3.5। सो 84 एंड 3.5 इज 87.5%। ये तो 100% ही होगा। ये कितना होगा, अगेन 29/21 इंटू 100। इसको कैसे करेंगे, अगेन हम इसे 20 मान लेते हैं। 20 मान लोगे और ये 100 यानी 5 टाइम्स, 9 टाइम्स 5 कितना होगा, 25 आर 100, 9 5 आर 45, सो दिस इज 145, अराउंड 145%। ओके, अब ये कैसे करोगे आप, 15 5 3 जार 5 20 जार 3 2 जार 2 2 जार 40। तो सबसे ज्यादा जंप आपको किस ईयर में लग रहा है, इस वाले में, राइट? 145% जंप है, यानी ये वाला, जब हम 2016 से 17 की तरफ जा रहे हैं। यानी कौन से ईयर में सबसे ज्यादा जंप दिख रहा है, 2017 में। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 2017, विल टिक 2017 एंड दैट विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल ठंडे दिमाग से इत्मीनान से करना है। आप जहां हड़बड़ाने गए कैलकुलेशंस देख के, जहां आप कैलकुलेशंस देख के हड़बड़ाने गए, आपका गड़बड़ हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। सम वाइज पर्सन हैज सेड दैट लाइफ इज लाइफ इज 10% about what happened to you and 90% about how you reacted to it. So अगर क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दिख भी रहे हैं तो यू हैव टू रिएक्ट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन अ वेरी मच्योर्ड वे। आप देखिएगा चीजें आराम से होंगी। ठीक है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है, घबराना तो हमने सीखा ही नहीं है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 यानी क्वेश्चन नंबर 3 फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। फॉर विच ईयर वाज द सक्सेस रेट इज द लोएस्ट। अब सक्सेस रेट क्या होता है, सक्सेस रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दे दिया। सक्सेस रेट मींस टोटल क्रिमिनल केसेस सॉल्व्ड अगेंस्ट टोटल रजिस्टर्ड, कितने सॉल्व हुए अगेंस्ट कितने रजिस्टर्ड। तो किस साल सक्सेस रेट सबसे लोएस्ट था, यानी सबसे कम सक्सेस रेट था। अभी यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है, ना आर्सन दिया है, ना क्या बोलते हैं कारजैकिंग दिया है, और ना ही लार्सेंसी दिया है। कुछ बताया नहीं है किसके बारे में करना है, सक्सेस रेट किसका निकालना है। तो हमें तीनों का निकालना है, राइट? कि कौन से ईयर में सबसे लोएस्ट रहा है सक्सेस रेट। ठीक है, तो देखिए रजिस्टर्ड और सॉल्व, रजिस्टर्ड और सॉल्व निकालने के लिए
यहाँ पे पेंडिंग दिया, रजिस्टर्ड दिया, पहले हमें सॉल्व निकालना है। तो सॉल्व कैसे निकालेंगे अब? हाउ विल वी फाइंड आउट द सॉल्व? तो सॉल्व निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? माइनस करो। इनको माइनस करेंगे तो सॉल्व केसेस निकल जाएंगे। तो पहले इसे फटाफट हम माइनस कर लेते हैं। तो 21 माइनस 15 6, 42 माइनस 32 10, 35 minus 20 15, 25 minus 14 is 11, 65 minus 44 is 1 and 2 21, and 80 minus 55 is 25. ये हमने निकाल लिया। अब इसके निकाल लेते हैं। 55 minus 29 is how much? 55 minus 30 is 25 and 1 यानी कि 26. Yes, 26. 30 minus 26 is 4. 60 minus 39 is 40, 21 and 21. Yes, 21. 45 minus 20 is 25. 60 minus 49 is 11. 35 minus 18 is 17. यहाँ कर लेते हैं। 15 minus 12 is 3. 21 minus 11 is 10. 50 minus 15 is 35. 20 minus 10 is 10. 40 minus 22 is 18. 75 minus 55 is 20. तो ये हमारे सारे सॉल्व्ड केसेस हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हर ईयर का रजिस्टर्ड केस और सॉल्व्ड केस का सम करेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्व्ड केसेस का सम कितना है? 6, 26, 32 एंड 6, 35, 10, 4, 14 एंड 10, 24, 15, 21, 36 and 35, 71, 11, 25, 36 and 10, 46, 21, 11, 32 and 18, 50, 25, 17, 25 and 17 is 42 and 20 is 62. तो ये सॉल्व्ड केसेस हैं सारे ईयर के, और टोटल रजिस्टर्ड केसेस कितने थे इसमें हम ये ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 21, 55 and 15, 21 and 55 is how much? 55, 20, 75, 76, 76, 86 and 5, 91, 42, 30, 72, 92 and 93, 35, 60, 95 and 50, 145, 25, 45, 70 and 20 is 90, 65, 60 is 125 and 40, 165, 80, 35 is 115 and 120 and 190. तो देखिए हमारे पास सारे ईयर के सॉल्व्ड केसेस और रजिस्टर्ड केसेस आ गए टोटल। अब हमें निकालना है सबसे लोएस्ट सक्सेस रेट, यानी कि सबको हमें डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 35 बाई 91 इंटू 100 करेंगे, फिर हम 24 बाई 93 इंटू 100 करेंगे, फिर हम 71 बाई 145 इंटू 100 करेंगे, फिर हम 46 बाई 90 इंटू 100 करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत सॉलिड कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल फटाफट होगा। इंटू 100 करेंगे, 62 बाई 190 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे तुरंत हो जाएगा। हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है, राइट, हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है लोएस्ट सक्सेस रेट। तो देखिए 35 और 91 इंटू 100, 35 और 91 इंटू 100 कैसे कैसे करेंगे हम? हाउ कैन वी डू दैट? उससे पहले हम आसान वाला कर लेते हैं। देखिए 46 और 90, अगर ये 45 रहता तो 2 टाइम्स में कटता, और ये अराउंड 50% आ रहा है, करेक्ट। 50 और 165, तो 53 आर 150, 53 आर 150। तो अगर 165 है तो कितना होगा? ट्राई टू थिंक, इफ इट इज 165 इट विल बी मोर देन 3, करेक्ट, इट विल बी मोर देन 3, इट विल बी 3.5 के आसपास कुछ होगा। ओके, सो वी नीड टू सॉल्व इट बाय दैट लॉजिक। ओके, सो इट विल बी 3 पॉइंट समथिंग। अगर 3 पॉइंट समथिंग है, अगर 3 रहता तो 33 होता, पर अगर 3 पॉइंट समथिंग है तो 33 से कम होगा। इट विल बी लोअर टू 30, इट विल बी लोअर टू 33। अगर लोअर टू 33 करना है, यानी कि इट विल बी समवेयर अराउंड कितना कितना हो जाएगा? 50, इसे सॉल्व करते हैं चलिए। 5, 20, 5, 3 and 3, 33, 33 and this 33, 20 is there, 11, 4.3, 4 point how much? Somewhere around, अगर मैं 11 को 50 से कैंसिल करूं तो 4.605, somewhere around 4.5. Okay, and 11 की second 3, so this is now 1.5. So 20 and 1.5 is 21 are 20 and 0.5 is 10, यानी कि somewhere around 30%.
This is somewhere around 30%. This is somewhere around 50%. 62 and 190. 60 into 3 is 180. 2 into 3 is 6. So it is around 186. 3 times में कर सकते हैं. तो this is around 33%. Okay. 71 into 145. Almost double. Around 50%. 24 and 93. 24. 24 96. 24 4 the 96. This is around 25%. Around 25%. Okay. And 35 91. इसी करेंगे. This is around 38%. तो सबसे लोएस्ट किस साल आपको देखने को मिल रहा है? 25% पे. करेक्ट. इसके आसपास कुछ नहीं है. ये 25% आ रहा है 2016 का. यानी सही ऑप्शन इसका 2016 है. तो हमें बैठ के पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना है. 2016 हमें सही आंसर मिल रहा है, तो इसे टिक करके आगे बढ़ेंगे. इसे टिक करके आगे बढ़ेंगे. तो आपको बैठ के सारे कैलकुलेशंस नहीं करने. कुछ कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होंगे, कुछ कैलकुलेशंस थोड़े मुश्किल होंगे. आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है. यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ आपको बिहेव करना है. ओके. चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 भी हो गया. आप क्वेश्चन नंबर 99 को पढ़ते हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 99? अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्व्ड कारजैकिंग केसेस इन द ईयर 2019 टू द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड केसेस इन दैट ईयर? तो 2019 और कार हाईजैकिंग पे जाते हैं. 2019 और कार के हाईजैकिंग पे जाते हैं. यानी कि ये वाला सॉल्व केसेस कितने? 40 माइनस 22 यानी 18. 18 सॉल्व केसेस है. तो कितना परसेंटेज है टोटल रजिस्टर्ड केसेस का इन 2019? तो 2019 में रजिस्टर्ड केसेस कितने हैं? तो आप बोलोगे 40 है, 40 से डिवाइड कर देंगे. लेकिन नहीं. टोटल रजिस्टर्ड केसेस ऑफ क्राइम इन 2019 इज 65, 60 एंड 40. यानी कि 165 केसेस रजिस्टर्ड है. क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए. यहीं पे आप अक्सर गलती करेंगे. देखो क्या लिखा है. 2019 टू द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड केसेस इन दैट ईयर. उस साल पूरे रजिस्टर्ड केसेस में, कार जैकिंग के लिए नहीं पूछा है, तो हमें पूरे केसेस के लिए निकालना है. ठीक है. तो 165 पूरे केसेस है और उसमें से सॉल्व केसेस कितने? 18. तो 18 का परसेंटेज हमें निकालना है 165 में, विच इज वेरी वेरी इजी. 5 से कैंसिल करेंगे 25, से कैंसिल करेंगे 33 एंड 18 और 33. चलिए अप्रोक्सीमेट पूछा है. अगेन हम अपना दिमाग लगाएंगे. हम अपना दिमाग लगाएंगे. ठीक है. 18 33, इधर 20 आके बैठा हुआ है, इधर 20 बैठा है, इधर 33 बैठा है. तो इट्स 18 इंटू 20 बाई 33. अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 18 इंटू 33 और 20 कैसे होगा? तो देखिए 3 6 जार 3 11 जार. ओके. एंड 6 2 जार 120, 120 बाई 11, 120 बाई 11. अब 11 टाइम्स 11, 11 टाइम्स 11 मेक्स इट टू 121. हमारे पास 120 है, यानी कि इट्स वेरी मच क्लोज टू 11%. इस पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो. ओके. इस पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो. सो इट इज सो सिंपल. इट इज वेरी सिंपल. जितने भी राउंड फिगर वाले कैलकुलेशन है वो आप दिमाग में रखो, चीजें बहुत ही सिंपल हो जाएंगी. ओके. तो चलिए, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो प्लीज, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकन, कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट यू वांट मोर. टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाएं. टेलीग्राम का लिंक अभी अभी मैंने बताया था, t.me/ मैं खुद ही भूल जाता हूँ टेलीग्राम का लिंक, नया नया बनाया ना, मेरे को देखना पड़ेगा. एक सेकेंड. t.me/ यूजीसी नेट पेपर 1 बाय डीसी सर. सिंपल है, यूजीसी नेट पेपर 1 बाय डीसी सर. सब स्मॉल लेटर में, कोई गैप नहीं, कुछ नहीं. ठीक है. यूजीसी नेट पेपर 1 बाय डीसी सर. टेलीग्राम पे फॉलो कर लो. अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, आप लोग फॉलो करोगे. तो बाय द वे, वेरी वेरी थैंक्स. 1000 सब्सक्राइबर्स आई हैव हिट टुडे. थैंक्स फॉर द 1000 सब्सक्राइबर्स एंड let's make it big. Let's make it big, guys. Okay. And I'm really my heart full of gratitude to you all. I mean, I'm fumbling because I don't have words to explain this. But बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Okay. Let's go ahead. What is the ratio of the number of solved larceny cases in 2017 compared to the number of solved carjacking cases in 2015? चलिए रेशियो निकालना है कि कारजैकिंग और लार्सेंसी केसेस 2017 और 15. 17 है लार्सेंसी का, 15 है कारजैकिंग का. तो 17 इज फॉर लार्सेंसी. तो लार्सेंसी का 17 पे रहते हैं और कारजैकिंग का 15 पे रहते हैं. ठीक है. रेशियो पूछा है सॉल्ट केसेस का. तो यहाँ पे सॉल्ट केसेस कितने? 35 माइनस 20 इज 15. यहाँ कितने हैं? 3. रेशियो क्या है? 15/3. 15/3 का रेशियो यानी कि 5:1. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. 5:1. 5:1 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मिल गया सही जवाब. बधाई हो. 10 में से 10 आपको आ चुके हैं. लेंदी था थोड़ा क्वेश्चन, पर इस टाइप के क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस हमें होना चाहिए कि अगर लेंदी क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है. समय सीमा में इसे हमें समाप्त करना है.
चाहे तो आप क्वेश्चन को पहले करें, डीआई के क्वेश्चंस हमेशा पहले करें, क्योंकि वो पहले इसलिए रहते हैं, आपका जहन आपका माइंड उस समय फ्रेश है, आप उसको अच्छे से कर पाओगे। सो प्लीज इसे ध्यान से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। रेशियो प्रोपोर्शन का भी वीडियो मैं सोच रहा हूँ आज ही डाल दूं, एक और वीडियो बना के। कल का रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो जरूर देखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, अभी तक उसमें आप लोगों ने ज्यादा देखा नहीं है, उसे जरूर देखिए। सिर्फ डीआई करने से नहीं होगा, रेशियो प्रोपोर्शन भी करना होगा, एंड आई विल बी कमिंग विद द अदर यूनिट्स एज वेल, काफी दिन हो गए, एंड विल कवर दोज टॉपिक्स एज वेल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड टेक केयर, गुड नाइट, लाइक, share, subscribe, comment. Thank you very much. Have a very good day ahead. Bye bye. Take care.